अस्सलाम वालेकुम। एसएलओ सिस्टम में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 4। ये चैप्टर चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये चैप्टर हमने पहले शुरू किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। ये लिविंग है, सेल वॉल नॉन लिविंग था। ये लिविंग मेम्ब्रेन किधर है? अराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स। जितने भी सेल्स है, चाहे वो यूकेरियोट है या चाहे वो प्रोकैरियोट है, इसके साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर क्रोमोसोम है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द ये जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होता है, इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है? ये सेल में किधर होता है? तो पहले जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अराउंड साइटोप्लाज्म ये होता है। तो अगर हम देखें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट है, एनिमल सेल में ये सबसे बाहर पहला लेयर है जो सेल को कवर करता है। लेकिन अगर हम देखें प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में और सम प्रोटेस्ट में, कुछ प्रोटेस्ट में, तो उधर ये सेकंड लेयर है। क्यों सेकंड लेयर है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में, फंजाई वाले सेल में और कुछ प्रोटेस्ट के सेल में सबसे बाहर जो होता है वो सेल वॉल होता है, तो ये फिर सेकंड नंबर पे आता है। अब चलते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये केमिकली किस चीज़ से बना है। तो इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन चेक करें तो हम कहते हैं कि ये लिपोप्रोटीन इन नेचर है। लिपोप्रोटीन इन नेचर है। लिपोप्रोटीन इन नेचर का मतलब ये कि इसकी कंपोजिशन ज़्यादातर लिपिड्स और प्रोटीन पर मुश्तमिल है। अगर हम देखें इसकी केमिकल कंपोजिशन को, तो इसमें जो लिपिड्स होते हैं ये 20 से लेके 40% तक मौजूद होते हैं। प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन जो है ये 40% से लेके 60% तक होते हैं, जबकि लिपिड और प्रोटीन के अलावा स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पे मौजूद होते हैं ये अराउंड अबाउट 2% होते हैं। तो केमिकली ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना है। लिपिड कितना है? 20 to 40%। प्रोटीन कितना है? 40 to 60%। कार्बोहाइड्रेट कितना है? ये 2% है। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, खसूसियात की तरफ। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी खसूसियात मौजूद है? तो सबसे पहली खसूसियत इसकी ये है कि ये थिन है। थिन मीन बारीक है, पतला है। ये अराउंड अबाउट 7 नैनोमीटर जो है इसकी थिकनेस है। तो ये थिन है। इलास्टिक है। इलास्टिक मीन लचकदार है। ये डेलिकेट है। डेलिकेट मीन कि ये नरम है। थिन है, इलास्टिक है, डेलिकेट है और ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन कि ये कुछ चीज़ों को सेल के अंदर अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती। इस तरह कुछ चीज़ें सेल से बाहर जा सकती है, कुछ चीज़ें नहीं जा सकती। तो सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर जाना ये कौन कंट्रोल करता है? ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसी बेस पे हम इसको कहते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करती है, कुछ को सेलेक्ट नहीं करती। और सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी ये है, चूँकि ये मेम्ब्रेन यहाँ पे हमने लिखा है ये लिविंग मेम्ब्रेन है, तो इसी वजह से ये क्या है? ये सेल्फ रिपेयरिंग है। सेल्फ रिपेयरिंग मीन कि अगर ये डैमेज हो जाए तो ये ख़ुद को रिपेयर करने की सलाहियत रखती है। नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरली इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट मॉडल पेश किए गए, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। ये मॉडल जो है ये 1972 में 2 साइंटिस्ट थे, एक सेंगर था और एक निकोलसन था। इन दोनों ने ये मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक ये सेंगर और निकोलसन कहते हैं
कि सेल मेम्ब्रेन इट इज़ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर मीन ये देखिए, ये हमारे पास लिपिड का एक लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा लेयर है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक लिपिड के कितने लेयर हैं? ये 2 लेयर है, यानी लिपिड्स मेक बाइलेयर, लिपिड्स 2 लेयर बनाती है। ठीक है, मॉडल का ये पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन दे आर नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये किस मैनर में? ये मोज़ेक मैनर में है, ये मोज़ेक मैनर। मोज़ेक मैनर मीन कि ये या तो एक्सट्रिंसिक फॉर्म में है और या इंट्रिंसिक फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखो, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो सिर्फ सरफेस तक लिमिट है, ये जो सरफेस तक लिमिट है इसको हम कहते हैं क्या? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो थ्रू आउट लिपिड बाइलेयर मौजूद है, लिपिड बाइलेयर के आर पार है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम परमिएज भी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो है इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक वो ये है कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 फॉर्म में है, या तो ये ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में है और या ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म में है। तो ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में देखो, जब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये इस लिपिड के साथ अटैच है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में 3 बड़े पॉइंट है। एक ये कि लिपिड जो है ये 2 लेयर बनाती है। दूसरा पॉइंट, प्रोटीन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि मोज़ेक मैनर में है। कुछ सरफेस तक लिमिट है जिसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, कुछ आर पार मौजूद है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। थर्ड पॉइंट, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो या तो ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में है या ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म में है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन नंबर 1 जो है वो ये कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, और चूँकि ये सेल के इर्द गिर्द है तो ये सेल की प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक है, और इस तरह ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है, मजबूती भी प्रोवाइड करती है। इस तरह ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, इट प्रिवेंट एस्केप ऑफ सेलुलर कंटेंट्स। सेल के अंदर जो मटेरियल है उसकी एस्केप को रोकती है कि सेल से मटेरियल बाहर ना जाए। थर्ड जो फंक्शन ये है, इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है कि सेल के अंदर आ जाए और कुछ को अलाउ नहीं करती। और ये सेमी परमिएबल जो प्रॉपर्टी है ये ड्यू टू लिपिड्स है, क्योंकि लिपिड्स यहाँ पे खुद नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर को अलाउ करती है लेकिन पोलर चीज़ों को अलाउ नहीं करती। इस तरह सेल मेम्ब्रेन इट आल्सो एक्ट एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन कि ये मटेरियल को सेलेक्ट भी करती है, मतलब कोई मटेरियल है उसको सेल लिपिड बाइलेयर ने रखा है, अंदर जाने नहीं दे रहा, और उसी मटेरियल का सेल को नीड है, तो जाहिर बात है जब नीड है उसको अंदर आना चाहिए। तो कौन लेके आएगा? लेके आएगा परमिएजेस, यानी ये जो परमिएज प्रोटीन है ये अंदर लेके आएगा, क्योंकि मटेरियल की सेल को नीड है। तो सेल की नीड को पूरा करने के लिए परमिएज यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो परमिएज मटेरियल को सेलेक्ट करके कि सेल के अंदर आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल ड्यू टू लिपिड है और सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू
प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन? परमियासेस। इस तरह पॉइंट नंबर 5 जो है वो ये कि यही सेल मेम्ब्रेन इट आल्सो प्रोवाइड receptor site for hormones, drugs, neurotransmitters। ये हार्मोन्स के लिए, ड्रग्स के लिए नैरो ट्रांसमीटर प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए ये केमिकल सेल के अंदर आ जाते हैं। और ये जो रिसेप्टर साइट है ये किस वजह से? ये ड्यू टू ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन है। रिसेप्टर साइट ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। इस तरह ये सेल मेम्ब्रेन जो है इट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल। सेल के अंदर जो मटेरियल आती है और जो मटेरियल सेल से बाहर जाती है, इन दोनों चीज़ों को कौन कंट्रोल करती है? इसको सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ सेल। ये सेल के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, मतलब सेल के इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट या नियर टू कांस्टेंट रखती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपने ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।